बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे 9th क्लास न्यू सिलेबस, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। पहले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करने से पहले जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है वो होगा हमारा रेडिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन को कुछ इस अंदाज में डिफाइन किया जाएगा, इफ़ n is a positive integer greater than 1 and a is a real number। तो यहाँ मेरे पास क्या है, कोई a एक real number है, then the real number square root of यानी कि nth root of a is known as रेडिकल एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारे पास नोटेशन है, इस नोटेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इस रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप नोट करें तो मैंने बताया कि मेरे पास ये जो nth रूट ऑफ a है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब इस रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडिकल। अब इसी में जो हमारे पास यहाँ n लिखा हुआ, इस n को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, या सिंपल हम इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और ये जो रियल नंबर a है, ये जो रियल नंबर a है, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, तो हमारे पास इस नोटेशन के अंदर n हमारे पास रेडिकल, n जो होगा वो इंडेक्स कहलाएगा। ये जो सिंबल है रेडिकल का, इसको हम सिंपली रेडिकल कहते हैं। और जो a है हमारे पास रेडिकेंड कहलाएगा। और एज अ होल इस कंप्लीट नंबर को भी हम क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम चंद एक एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस की बात कर देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाए। या मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10th रूट ऑफ 11। तो ये मेरे पास कुछ रेडिकल नोटेशंस या रेडिकल एक्सप्रेशंस की एग्जांपल हैं। ठीक है, अब इन्हीं रेडिकल एक्सप्रेशंस की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ एक जो पॉइंट है वो बड़ा अहम है और नोट करने वाला पॉइंट है वो ये कि ये जो मेरे पास रेडिकल सिंबल और इंडेक्स हैं, जब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास जब भी नोटेशंस की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस अंदाज में बनेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या आ जाता है, कोई नंबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ। तो इसी की जब मैंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनानी है तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, a और उसकी पावर 1/2 बन जाएगी। ठीक है, सेम अगर मेरे पास मैं क्या बात कर देता हूँ, मैं यहाँ क्यूब रूट की बात कर देता हूँ। तो उस सूरत में जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। सो ऑन, इसी को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास कोई नंबर a है और उसका nth रूट है। तो nth रूट की शक्ल में मेरे पास क्या बनेगा, a टू द पावर 1/n बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी जो नोटेशंस हैं ये मेरे पास रेडिकल नोटेशंस में आ गई। ठीक है, और ये वाली जो मेरे पास नोटेशंस हैं, इन नोटेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो ये रेडिकल नोटेशन आ गई और ये मेरे पास क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ गई। रेडिकल नोटेशन जो होती हैं इसके कुछ लॉज ऑफ रेडिकल्स भी हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो रेडिकल्स के कुछ हमारे पास लॉज आते हैं, जिनमें से फॉर एग्जांपल सबसे पहले वाला लॉ हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास क्या है, दो नंबर्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कोई एक रेडिकल मौजूद है, तो लॉ हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, वो जो रेडिकल है वो दोनों नंबर्स पर सेपरेटली इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, वो दोनों के ऊपर अलग-अलग हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ b। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई और एग्जांपल भी लिख के दे देता हूँ कि इन टर्म ऑफ नंबर मेरे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय
7 है और इसके ऊपर मैं कह देता हूं कि मेरे पास क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो दोनों के ऊपर सेपरेटली हम क्या कर सकते हैं, ये वाला लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास सेकंड जो इसी का रूल है वो ये कि अगर मेरे पास कोई से दो नंबर्स हों और वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो और एज अ होल उसके ऊपर कोई nth रूट मौजूद हो, तो लॉ ऑफ रेडिकल हमें ये कहता है कि हम दोनों के ऊपर सेपरेटली अपना रेडिकल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b आ गया। इसी की भी अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, दो नंबर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2/7 और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, और हमारे पास जो नेक्स्ट इसी का थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, वो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है और उसकी कोई एक्सपोनेंट मौजूद है और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने nth रूट इंप्लीमेंट किया है, तो मेरे पास जो पावर है वो रेडिकल की पावर बन सकती है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ a का nth रूट आ गया और एज ए होल सब की पावर में क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। और इसी की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में मेरे पास ये आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है 2 क्यूब और इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 और जो पावर 3 है उसको मैं क्या कर दूंगा, बाहर लिख सकता हूँ, एज अ होल की पावर लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये मेरे पास थर्ड लॉ था। अब आ जाए फोर्थ लॉ, भी हमारे पास मौजूद है इसी का, लॉ ऑफ रेडिकल का। तो लॉ ऑफ रेडिकल में हमारे पास फोर्थ लॉ ये है कि अगर आपके पास किसी भी नंबर का nth रूट हो और एज अ होल उसकी पावर क्या आ जाए, n आ जाए, तो हमारे पास जो पावर और जो इंडेक्स अगर सेम हो जाएं तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रेडिकल नोटेशन जो है वो हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास एग्जांपल ये आ जाएगी कि अगर मेरे पास लिखा हो फॉर एग्जांपल 4 क्यूब, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाता है मेरे पास, क्यूब रूट आ जाता है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या इसी को मैं कुछ इस अंदाज में कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये लिखा हो 4th और इसका क्या लिखा हो, क्यूब रूट, और इसके ऊपर अगर मैं क्यूब इंप्लीमेंट कर दूं तो देन ये क्यूब और क्यूब रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर क्या दे देंगे, मुझे 4 दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हमारे पास जो लॉज है, सबसे पहले वाला जो लॉ है वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई सी दो सेम बेसिस, मतलब मेरे पास पहले वाली बेस m है और ये मल्टीप्लाई हो रही है सेम बेस के साथ लेकिन एक्सपोनेंट कुछ और है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m प्लस n लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास क्या आ जाता है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या आ गया, 4। तो देखिए दोनों की बेसिस क्या है, सेम, इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, तो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये दोनों की बेसिस आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 3 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। उसके बाद आ जाए सेकेंड वन, मेरे पास इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर सेम बेसिस आपस में क्या हो, डिवाइड हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ जाता है, a और इसकी पावर आ जाए m डिवाइडेड बाय a और इसकी पावर आ जाए n, तो क्या होगा कि पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, यानी कि ऊपर वाला एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय नीचे वाला एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो सेम इसी एग्जांपल को मैं कोट करता हूँ, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवाइड ले लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय आ जाए 2 रेज टू पावर 4, तो इसको क्या लिखा जा सकेगा, 2 की पावर पहले वाली पावर आ जाएगी 3 - 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। अब उसके बाद आ जाए
थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास दो बेसिस हों लेकिन वो डिफरेंट बेसिस हों, ठीक है, लेकिन उनका एक्सपोनेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर a और b दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक्सपोनेंट क्या है, n है, तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं a टू द पावर n एंड मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर n, ठीक है। या सेम हम कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट बेसिस हो बट उनका एक्सपोनेंट सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं और दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसी के लिए अगर मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ एक नंबर आ जाता है, जैसे मैंने लिखा 3, इसकी पावर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 और इसकी पावर भी 2 लिख दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एक्सपोनेंट देखें, यहाँ भी 2 एक्सपोनेंट है, यहाँ भी एक्सपोनेंट 2 है, तो मैं सिंपली लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और उनका एक्सपोनेंट क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो बट उनका एक्सपोनेंट सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनका एक्सपोनेंट कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, थर्ड लॉ था। अब आ जाए फोर्थ लॉ के ऊपर। फोर्थ सेम लाइक आपके पास अगर दो बेसिस हों लेकिन हो दोनों की दोनों डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ पहले वाली मेरे पास a है, दूसरे वाले b है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। a को b डिवाइड कर रहा है और उनका एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। तो हम दोनों के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग से शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n लिखा जा सकता है। और यही वाली इसके लिए मैं एग्जांपल कोड करता हूँ, मेरे पास जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जांपल कोड की, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मैं लिख देता हूँ 4 टू द पावर 2। तो दोनों की पावर हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 4 और होल की पावर क्या आ जाएगी, मेरे पास 2 आ जाएगी। या इसी को अगर मैं यूं कह दूं कि मेरे पास अगर लिखा आ जाए 3 डिवाइडेड बाय 4 और होल की पावर n आ जाए, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के लिए अलहदा एक्सपोनेंट लिख देंगे और डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करेंगे, अलहदा एक्सपोनेंट लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इसी तरह हमारे पास इसका जो फिफ्थ वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो ये होगा कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, ठीक है। अगर किसी नंबर की पावर 0 आ जाती, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक a है और उसकी पावर 0 आ गई है, तो वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स कोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। अगर 3 की पावर 0 आ जाती है वो भी 1 के इक्वल होगा। अगर मेरे पास 100 की पावर 0 आ जाती है तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसी का 6th वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो ये कि अगर मेरे पास किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डबल पावर आ जाए, ठीक है, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई और उस सारी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसकी फिर अगेन पावर n आ जाए, तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। तो ये मेरे पास नोटेशन बन जाएगी। जैसे एग्जांपल देखें इसकी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इसकी पावर 4 लिखा हुआ और एज अ होल मैं इसकी पावर फिर अगेन 2 लिख देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो है हमारे पास 7th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और वो क्या बताता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो इट मीन्स वो रेसिप्रोकल की रिप्रेजेंटेशन है। तो हम क्या करेंगे कि उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए अगर न्यूमरेटर में वैल्यू मौजूद है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल बना देंगे। और अगर वो पहले से डिनोमिनेटर में मौजूद है तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम, अगर मेरे पास ये वैल्यू यूं मौजूद होती a रेज टू पावर -m, तो इसको लिखा जाना था, इसको हम ऊपर ले आते हैं, a की पावर m बन जाता और नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हम उसका रेसिप्रोकल बनाएंगे तो नेगेटिव साइन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था और लॉ ऑफ रेडिकल्स की हमने बात की। तो इन दोनों लॉज को यूज करते हुए एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.2 है, हमने इस 1.2 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब जब हमने बात की रेडिकल की, तो हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्ड।
अब सर्ड क्या है, सबसे पहले तो इस सर्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम ये जान चुके कि रेडिकल किसे कहते हैं, हमने ये भी जान लिया कि रेडिकैंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले सर्ड को। तो सर्ड हमारे पास क्या है, सर्ड को हम इस अंदाज में डिफाइन करते हैं कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड इज कॉल्ड सर्ड। तो हमारे पास एक ऐसा रेडिकल जो कि इरेशनल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बात कर देता हूँ, जनरल सी फॉर्म लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी, जैसे कि मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब ये जो एज अ होल है ये मेरे पास क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। लेकिन ये जो 7 है ना, 7 मेरे पास क्या है, रेडिकैंड है। ठीक है, तो मेरे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है इसको मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे पास रेडिकल है। और जो मेरे पास 7 है, 7 क्या है मेरे पास, रेडिकैंड है हमारे पास। तो हमारे पास एक ऐसा रेडिकल जो कि इरेशनल हो, जबकि उसका रेडिकैंड जो है वो हमारे पास रैशनल हो, तो वो क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। तो देखें 7 मेरे पास एक रैशनल नंबर है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 7 मेरे पास इरेशनल नंबर है, तो ये एक सर्ड है। ठीक है, सेम लाइक यहाँ मैं अदर एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात कर ली मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 11 लिख लिया। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी मैंने एग्जांपल लिखी हैं, ये सारे के सारे मेरे पास सर्ड्स कहलाते हैं। ये सारे रैशनल हैं, सारे के सारे क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर्स हैं, और इनके जो रेडिकैंड है वो मेरे पास क्या कहलाएंगे, रैशनल कहलाएंगे। अच्छा, इसी के अगेंस्ट मैं एक दो और एग्जांपल्स कोट करता हूँ कि वो हमारे पास रैशनल हैं या नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए कि हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास रैशनल है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, नॉट अ सर्ड। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि ये एज अ होल मेरे पास तो इरेशनल है ही है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरे पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ पाई है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जब ये इरेशनल है तो मैंने कहा था कि जिसका रेडिकैंड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा, जबकि यहाँ तो इरेशनल है। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ पाई है ये हमारे पास क्या है, ये रैशनल सर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ पाई की हमने बात कर दी, हम स्क्वायर रूट ऑफ ई की बात कर देते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ई आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या है, सर्ड नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास आयलर नंबर है, आयलर नंबर एक इरेशनल नंबर है। अब जो हमारे पास सर्ड्स होती हैं, सर्ड्स की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं, उनमें नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, जो सर्ड्स हैं ना उनको कैटेगराइज करते हैं, और हम बताते हैं कि हमारे पास ये जो सर्ड्स हैं वो कौन कौन सी टाइप की सर्ड्स बनती हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पे मेरे पास क्या आ गया, मोनोमियल सर्ड। अब मोनोमियल सर्ड क्या होती है, अ सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा। उसके बाद a surd that contains the sum of two monomials surd is called a बाइनोमियल सर्ड। तो हमारे पास एक ऐसी सर्ड जिसमें दो मोनोमियल्स का सम हो या दो मोनोमियल्स का हमारे पास डिफरेंस भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, सेम लाइक मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, यहाँ सम कर लो और इसके साथ हमारे पास सम या हमारे पास क्या हो सकता है, डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। तो ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ड आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई बाइनोमियल सर्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, या हमारे पास बाइनोमियल सर्ड आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये जो सर्ड्स हैं जिनमें अगर तो आपके पास बाइनोमियल सर्ड दो मोनोमियल्स के सम से बने और हम उसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर दें, तो जो सम वाली हमारे पास बाइनोमियल सर्ड होगी डिफरेंस वाली सम वाली का कॉन्जुगेट कहलाएगी। अगर हमारे पास बाइनोमियल सर्ड डिफरेंस के साथ मौजूद है, हम उसको क्या करें, सम के साथ लिख दें, तो हमारे पास ये जो सम वाली होगी या डिफरेंस वाली का क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट सर्ड कहलाएगी। तो एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास, जिसका पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर को
रैशनलाइज करना है। तो चले इसके सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले चीज़ जो हमें यहाँ देखनी है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर्स के अंदर है ना हमारे पास, वो कौन से वाला नंबर है जो कि इर्रेशनल है, जिसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर था 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना है। अब इसको रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि मुझे इस नंबर को रैशनल बनाना है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ख़त्म अगर हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों टर्म्स के स्ट्रक्चर पर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या है, ये एक बायनोमियल टाइप बन रहा है। ठीक है, यानी कि 2 टर्म्स वाला ये एक फैक्टर है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेरे पास डिनोमिनेटर होगा इसका साइन चेंज करके मैंने इसको क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे इसी के साथ क्या करवाना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी टर्म, ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं न्यूमरेटर पर गौर करूं तो आपने डिनोमिनेटर पर गौर करें तो डिनोमिनेटर में हमने नोट किया कि हमारे पास जो फॉर्म बन गई वो क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। और हमने पढ़ा है अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ देखें ये वाला मेरे पास a आ गया, इधर भी सेम वही टर्म है। यहाँ मेरे पास अगर मैं इसको b कंसीडर करूँ तो ये मेरे पास सेम टर्म्स रेपिटेशन में आ रही है। तो यही वाली जो टर्म होगी मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा और 7 आ जाएगा माइनस, और ये आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, अगेन 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 16 माइनस, और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम 16 में से 3 माइनस कर देंगे तो न्यूमरेटर मेरे पास एज इट इज़ वैसे लिखा जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, 13। तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, मेरे पास 1 है जो कि एक रैशनल नंबर है, और हमारा टारगेट भी क्या था कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मुझे क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसके बाद देखिए मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डिनोमिनेटर से मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो चलें हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो क्या करूंगा, इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर बन जाए, और स्क्वायर बनने की वजह से स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे को क्या कर दें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास 3। तो ये मेरे पास एक रैशनल
डिनोमिनेटर बन गया। अब क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है उसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 5 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन गई, स्क्वायर रूट हम दोनों का कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। और दोनों के डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ 3 मौजूद है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया मेरे पास, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन बन गया जिसका डिनोमिनेटर क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है, फिर हमारे पास क्या है सोल्यूशन। डिनोमिनेटर में देखें क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मौजूद है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रैशनल बनाना है। तो रैशनल बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, मोनोमियल। जब मोनोमियल बने तो इटसेल्फ प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर हमारे पास बायनोमियल बन जाए तो उस सूरत में हम किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका बन जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो इसी तरह मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 के साथ जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास 5। तो यहाँ दोनों का क्या करेंगे, रूट कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास, 5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ भी देखें मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल बन चुका है। तो ये मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन। नेक्स्ट में फिर देखें मेरे पास क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल है। तो लेकिन डिनोमिनेटर है बायनोमियल के अंदर। तो मैंने बताया था जब बायनोमियल बनेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह सेम लाइक डिनोमिनेटर में आ जाएं तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब यहाँ दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो। दूसरा तरीका ये कि आप देखो न्यूमिनेटर भी 2 का मल्टीपल है, डिनोमिनेटर भी 2 का मल्टीपल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं न्यूमिनेटर से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेम लाइक डिनोमिनेटर में भी जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3, यहाँ मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ सेम लाइक मेरे पास यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसी से हमने डिवाइड भी करवाना है, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, यहाँ नीचे प्लस वाली वैल्यू थी तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस करके। तो यहाँ मैंने उसको माइनस की शक्ल में लिख दिया। अब न्यूमिनेटर में देखें दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो वो एज अ होल हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन से वाली फॉर्म बन रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी की। तो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा मेरे पास b और इस b का
स्केयर लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ फार्मूलाज भी मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास न्यूमिनेटर के अंदर जो फार्मूला बना वो ये था कि अगर मेरे पास लिखा जाए a माइनस बी होल स्केयर, तो इसका मतलब होता है कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी मौजूद है। ठीक है, सेम लाइक डिनोमिनेटर में देखें मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी मौजूद था, तो मैंने उसको क्या लिख लिया, मैंने उसको लिख लिया a स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ करते हुए मैंने इसका ये फॉर्मेशन लिखी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर्स के अंदर सबसे पहले तो स्केयर्स ओपन कर लेता हूँ। 3 का स्केयर लूँगा तो वो क्या आ जाएगा 9। इसी तरह यहाँ आ जाएगा -2 का स्केयर ओपन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4। अब ये जो रूट के अंदर 2 है, जब इसका स्केयर लेंगे तो रूट खत्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास जवाब आ गया। इसी तरह जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर के अंदर मैंने स्केयर ओपन करना है। मेरे पास कौन सी शक्ल मौजूद है, मेरे पास a माइनस बी और होल स्केयर मौजूद है। अगर होल स्केयर मौजूद है इसको लिखा जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर और -2ab। ठीक है, ये वाली शक्ल लिखी जाएगी मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने इसी फार्मूला को ओपन करता हूं। सबसे पहला a मेरा किसके बराबर होगा, वो 3 के बराबर, और जो सेकंड टर्म है ये मेरे पास क्या कहलाएगी, ये b कहलाएगी। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 इसका स्केयर प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ 2 इसका स्केयर -2, a की जगह पे 3 लिखूंगा और b की जगह पे आ जाएगा 2 स्केयर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई फॉर्मेशन। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, 3 का स्केयर मेरे पास क्या आ गया 9 आ जाएगा, प्लस 2 का स्केयर क्या आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 2 आ गया। उसके बाद आ जाएगा -2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास क्या आ गया 12। तो यहाँ आ जाएगा 12 स्केयर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया 9 और -4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ से आंसर आ गया मेरे पास 9 प्लस 8 और माइनस क्या आ गया 12 स्केयर रूट ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय 1। और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा 9 प्लस 8 मेरे पास क्या आ जाएगा 17 और -12 और स्केयर रूट ऑफ 2 आ गया। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया सोल्यूशन निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5th वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास 5th वाला क्वेश्चन है। फिर अगेन हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का मुझे क्या करना है, बायनोमियल सर्ड है तो मैंने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, और सेम मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम है तो क्या बन जाएगा एज अ होल पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज अ होल पूरे का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी मौजूद है कि अगर हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी मौजूद हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसकी ओपनिंग करूँगा फार्मूला की। जब फार्मूला की ओपनिंग करता हूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा, लेकिन न्यूमिनेटर के अंदर मेरे पास क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका मतलब a, तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो यहाँ ये मेरे पास आ गया 3 प्लस 2 प्लस यहाँ सॉरी माइनस 2, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय
1 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 5 - 2 और यहाँ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो देखें इसका डिनोमिनेटर अब क्या बन गया 1। तो नेक्स्ट हमारे पास 6th वाला पार्ट है इसी का। तो 6th वाले पार्ट में देखें हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। ठीक है, तो हमने इसके क्या करना है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 7 और दरमियान में माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इसका स्क्वायर और माइनस ही आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या है डिनोमिनेटर को ऐसा लिखने की, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे पास कौन से वाली शक्ल बन गई a + b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। तो हम उसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ मैं इसकी क्या करता हूँ ओपनिंग कर लेता हूँ। जब इसकी ओपनिंग करूँगा स्क्वायर्स कंप्लीट कर लूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 7 माइनस 5। तो 7 में से 5 को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ ये मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको अंदर ले जाके मैं क्या करवाता हूँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यही वाली जो टर्म है कुछ यूं बन जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट दोनों का कॉमन ले लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 एज इट इज स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ गया 15। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास वो 1 है और 1 डिनोमिनेटर होने की वजह से हमारे पास ये डिनोमिनेटर क्या बन गया रैशनल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमने इनको क्या करना है सिंप्लीफाई करके देना है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद देखते हैं कि हमारे पास इनके आंसर्स क्या आते हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया 81 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर माइनस 3/4। ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी आपके पास बेस है और उसकी पावर नेगेटिव आ जाए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास बेस है उसकी पावर नेगेटिव आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल ले लें तो पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो वो 81 डिवाइडेड बाय 16 है और इसकी पावर क्या आ गई -3/4। ठीक है, तो 81/16 का जो रेसिप्रोकल है वो 16/81 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास अब पॉजिटिव हो जाएगी तो 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा और यहाँ हमारे पास जो पावर है वो आ जाएगी हमारे पास 3/4। जो नेगेटिव साइन है वो इसके रेसिप्रोकल बनने की वजह से वो सिंप्लीफाई हो गया। अब जो नेक्स्ट काम है हमारे पास, अब हमने क्या करना है इसकी पावर्स को सोल्व करना है।
अब पावर्स को सोल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है कि मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ। तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, पहले वाला नंबर मेरे पास क्या है 16, तो मैं 16 के फैक्टर्स बनाता हूँ। तो यहाँ से जब मैं 16 को डिवाइड करता हूँ, 2 पे डिवाइड किया तो 8 2 ज़ार 16, अगेन 2 पे डिवाइड किया तो 4 2 ज़ार 8 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 2 2 ज़ार 4, और अगेन 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 2 1 ज़ार 2। तो इट मीन्स मेरे पास जो 16 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, ठीक है। सेकंड मेरे पास जो नंबर है वो है 81। अब 81 क्या है, वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो मैं लिखता हूँ 3 पे डिवाइड करूँगा सबसे पहले तो ये आ जाएगा 27, फिर 3 पे डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 9, फिर मैं इसको 3 पे डिवाइड करता हूँ तो 3 3 ज़ार 9, और अगेन ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा 3 1 ज़ार 3। तो मेरे पास जो 16 है, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, और यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा कि अगर हमारे पास दो नंबर्स आ जाएं a डिवाइडेड बाय b और उसकी पावर n हो, ठीक है, तो हमारे पास जो पावर n है वो न्यूमरेटर के साथ अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो डिनोमिनेटर है उसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि हमारे पास ये जो पावर है वो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, और सेम हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 पावर से 4 कैंसिल, 4 पावर से 4 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 2 की पावर 3 होती है ये तो हमारे पास क्या होता है 8 के बराबर आता है, और 3 की पावर 3 हमारे पास क्या आता है 27 के बराबर आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में 8/27 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं वो है हमारे पास 3/4 टू द पावर -2, ठीक है। तो अभी मैंने लॉ बताया हमने कि अगर पावर नेगेटिव हो तो हम उसका क्या बना लेते हैं रेसिप्रोकल। तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ रेसिप्रोकल बना सकता हूँ इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए। तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसका क्या करता हूँ रेसिप्रोकल बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 और इसकी पावर +2, उसके बाद आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ मेरे पास आ गया 4/9 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, और मल्टीप्लाई बाय आ गया मेरे पास 16/27 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो पहले वाली पावर को जब मैं ओपन करता हूँ तो 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 9। इसको भी मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ भी क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल बन जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा, मेरे पास इनकी पावर जो होनी है वो वैल्यूज़ ने क्या हो जाना है उलट जाना है। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 9 डिवाइडेड बाय 4 और सारे की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, रेसिप्रोकल बन गया। और मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 16/27। तो यहाँ देखिए मेरे पास कैंसिलेशन होती है, तो जो वैल्यू कैंसिल हो सकती हैं मैं उनको क्या कर दूंगा कैंसिल आउट कर दूंगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 16 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय पावर 3 का मतलब होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी देखते हैं सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। सबसे पहले 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4 और 4 4 और यहाँ 9 की 9 के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी। अगेन मेरे पास यहाँ 9 की कैंसिलेशन करता हूँ, 9 1 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 और 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 1 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16। तो जब मैं न्यूमरेटर में देखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है 4 मल्टीप्लाई बाय
3 और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1। तो 1 पर किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिनोमिनेटर में अकेला 1 मौजूद है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास इसी का थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में मेरे पास है 0.027, ठीक है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी जो डेसिमल पॉइंट है इसको ख़त्म करके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन जो है वो है 0.027 और इसकी पावर 1/3 नेगेटिव में, ठीक है। तो मैं इसका रेसिप्रोकल ख़त्म करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 1000, तो सारे की पावर -1/3। अब पावर को पॉजिटिव करना हो तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बात की थी कि अगर मेरे पास किसी भी रियल नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो यहाँ भी मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 27। अब पावर क्या हो जाएगी सारे की 1/3 पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो मेरे पास 1000 है, ठीक है। अब अगर इस 1000 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, अब अगर मैं 1000 की बात करता हूँ तो यहाँ 1000 जो है मेरे पास, मैं इसकी फैक्टराइज करता हूँ इसको, तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 1000। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 2 zeros। फिर अगेन 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 2 4, तो ये आ जाएगा 250। और अगेन ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 25 125, फिर 5 5 25 और अगेन 5 पे डिवाइड करूंगा तो 5 1 5। तो ये आ गया मेरे पास 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो न्यूमरेटर है उसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिनोमिनेटर में। अब आ जाए हमारे पास सारे की पावर अभी भी कितनी है 1/3। तो जो 27 है, अब 27 के भी हम क्या करते हैं फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 27, इसको मैंने 3 पे डिवाइड किया, तो ये 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो जो डिनोमिनेटर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पावर है बाहर वो सब के साथ मल्टीप्लाई, और ये पहली बात। दूसरी बात, जो डिनोमिनेटर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज है सब की पावर क्या है सेम है, तो हम सब की पावर क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं सब की पावर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, और सब की पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पहले से ही बाहर मौजूद है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास आ जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास इसी का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें कहा गया कि हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सेम बेसिस हैं उन सेम बेसिस को आपस में क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और हमें पता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो सेम बेसिस होती हैं अगर वो एक दूसरे को डिवाइड कर रही हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं माइनस कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखें x है, तो x की पावर मेरे पास 14 आ जाएगा। अब यहाँ भी y मौजूद है और यहाँ भी y मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे y की पावर 21 माइनस 14। और सेम मेरे पास जो z आ जाएगा इसकी पावर आ जाएगा 35 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। अब लॉ कौन सा हमने यूज़ किया, हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक बेस m पावर के साथ हो डिवाइडेड बाय दूसरी सेम वही बेस हो लेकिन उसकी पावर कोई डिफरेंट हो, वो डिवाइड कर रही हो, तो हम एक बार बेस लिखेंगे तो ऊपर वाले की पावर माइनस नीचे वाले की पावर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यही वाला जो मेरे पास नोटेशन होगी, जो एक्सप्रेशन बनेगी ये कुछ इस अंदाज में बनेगी, x की पावर 14
y की पावर, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और जो मेरे पास z है इसमें से 7 मैंने माइनस कर देने, तो ये क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया x की पावर 14, y की पावर 7 और z की पावर 28, और सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/7, और ये जो 1/7 है हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, उसके बाद y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और उसके बाद आ गया z 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 और 7 4 28, तो यहाँ मेरे पास आ गया x स्क्वायर y और z की पावर क्या आ जाएगा 4, तो ये मेरा क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करके देना है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में देखिए मेरे पास सबसे पहले तो जो हायर पावर्स हैं, मैं इन हायर पावर्स वाले जो बेसिस हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 25 है, मैं 25 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो पहले वाली मेरे पास जो नोटेशन आ गई वो आ गई 5 इंटू 25 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 25, और यहाँ आ जाएगी 5 टू द पावर 2n, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 टू द पावर 2n प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा माइनस 25, और 25 की पावर आ जाएगी n प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं 25 को क्या करता हूँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो हमें पता है कि जो 25 है जब इसकी फैक्टर्स फॉर्म लिखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर 5 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़र 5। तो जो 25 है 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हर 25 को मैं 5 स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ गया 5 इंटू 5 स्क्वायर, और सारे की पावर आ जाएगी n प्लस 1, माइनस यहाँ भी 25 को लिख दूंगा 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2n, और यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 5, और यहाँ आ गया 2n प्लस 3, और माइनस ये ब्रैकेट में आ गया 5 स्क्वायर, और सारे की पावर आ गया n प्लस 1। ठीक है, तो अब इन पावर्स को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू ये जो 2 है अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2, माइनस यहाँ मेरे पास क्या है 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3, और माइनस यहाँ भी आ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगा देते हैं। हमारे पास क्या है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ ये दो टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और यहाँ तो वैसे ही सिंगल टर्म मौजूद है। तो जहाँ दो टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है मैंने वहाँ प्रोडक्ट लॉ लगा देना, और हमें पता प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसकी पावर अभी यहाँ मेरे पास क्या है 1 है, यहाँ इसकी पावर 1 होगी, यहाँ इसकी पावर 2 है, तो ये मेरे पास एक ही सेम बेस आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2n प्लस 2 और प्लस 1 ये वाली पावर। ठीक है, माइनस यहाँ फिर मेरे पास अगेन 5 आ जाएगा, तो ये आ गया 2n प्लस 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाए तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा, और माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है,
अब देखें ऊपर वाली वैल्यूज़, दोनों जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जब दोनों वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या जवाब आ जाता है, न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा 5 टू द पावर 2n+3 माइनस यहाँ आ जाएगा 5 और इसकी पावर आ गई मेरे पास 2n+2 डिवाइडेड बाय, यहाँ मेरे पास आएगा 5 2n+4 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा -5 2n+2। अब देखिए तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं सबके पास 5 टू द पावर 2n+2 मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ फर्स्ट टू टर्म्स को। तो मेरे पास यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n+2 और मल्टीप्लाई बाय साथ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, सेम लाइक सेकेंड टर्म जो है वो पहले ही मेरे पास 5 रेज़ टू पावर 2n+2 मौजूद है। अब डिनोमिनेटर में आ जाए, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर 2n+2 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, क्योंकि 2 + 2 मेरे पास क्या आ गया 4 हो जाता है। ठीक है, इनकी पावर्स को ऐड करके, और माइनस यहाँ आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2n+2। तो न्यूमरेटर में भी क्या करें आप 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लें, तो मेरे पास क्या बचेगा 5 माइनस और यहाँ आ जाएगा 1। और डिनोमिनेटर में भी यही वाली जो पावर्स हैं दोनों में मौजूद हैं। 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 5² -1। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो मेरे पास ऊपर क्या आ गया 5 - 1 तो वो आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 - 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 24। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24, तो ये आ जाएगा 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। नेक्स्ट है हमारे पास 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन के अंदर हमने इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको जो बेस है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम को सोल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे पास क्या है 16, तो मैं 16 की भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लूँगा। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं इसका क्या करूँगा, सोल्यूशन लिख दूँगा। तो 16 को मैं कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बनता है, तो मेरे पास नंबर था 16। अगर मैं 16 के फैक्टर्स बनाता हूँ तो सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो जाएगा, अगेन ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 आ गया, फिर अगेन 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 आ जाएगा, अगेन 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास 1 2 3 एंड 4। तो पहले वाली जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और सारे की पावर मेरे पास क्या आ गया n+1। उसके बाद प्लस मेरे पास जो 20 आ गया। अब 20 को भी अगर मैं 2 की शक्ल में लिखना चाहूँ तो इसको भी मैं 2 की शक्ल में लिख सकता हूँ, और जो 4 है इसको भी मैं 2 की शक्ल में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो 20 है वो मेरे पास क्या आ जाएगा एज इट इज़, फिलहाल तो मैं इसको वैसे लिख लेता हूँ। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 20, और जो मेरे पास 4 है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और सारे की पावर क्या आ जाएगी 2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ n नहीं है, ये मेरे पास क्या है x है, और यहाँ भी मेरे पास n नहीं है, यहाँ भी मेरे पास x है। अब डिनोमिनेटर पे आ जाए, पहले वाला तो एज इट इज़ 2 की शक्ल में लिखा होता है, तो ये आ गया 2 की पावर x -3 मल्टीप्लाई बाय ये जो 8 है इसको क्या लिखा जाएगा 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 और सारे की पावर क्या आ गई x + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास जो पहले वाली टर्म है वो आ गई 2 की पावर 4x + 4, उसके बाद यहाँ आ जाएगा +20 इंटू ये आ जाएगा 2 की पावर 4x, और डिवाइडेड बाय इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 की पावर x -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या आ जाएगा 3x + 6। तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं इनको मैं क्या करता हूँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा मेरे पास
तो मैं ऊपर वाली टर्म्स को भी थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ। तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस यहाँ आ जाएगा मेरे पास 20 और मल्टीप्लाई बाय इसके साथ भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x, और नीचे वाली टर्म्स को मैं क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x और प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाली दोनों में देखें 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, तो वो मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 की पावर 4x। तो बाकी मेरे पास क्या आ गया 2 की पावर 4 प्लस 20 और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4x और 6 माइनस 3 मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर फर्दर, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 मेरे पास क्या होता है 16, तो ये आ गया 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, नीचे भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ना हमारे पास, कि हम पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी पावर आ जाए m प्लस n लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। तो यहाँ मैंने वही काम किया, उसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ 2 रेज टू पावर 4x 2 रेज टू पावर 4x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी मेरे पास क्या बचा, ऊपर वालों को मैं सम ले लेता हूँ, मेरे पास 20 प्लस 16, तो ये मेरे पास क्या आ गया 36 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 8 आ जाता है। तो इसको देखें, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 के ऊपर दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 2s आर 8 और 4 9s आर 36। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके देना है। तो हम सबसे पहले तो जो नेगेटिव पावर्स हैं, नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास सबसे पहले वाला जो नंबर होगा वो रेसिप्रोकल के बाद बनेगा 164 और सारे की पावर क्या बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड, और यहाँ आ जाएगा 1/9 और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हमने रेसिप्रोकल्स बनाए तो रेसिप्रोकल बनाने के बाद हमारे पास इसका सोल्यूशन ये बन गया। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है, अब मुझे इसको क्या करना है फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि मुझे इनकी पावर्स को अब सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 64 के ऊपर। तो 64 हमारे पास क्या आता है 4 का क्यूब, तो 64 जो होता है वो 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 आ जाता है। तो ये मेरे पास आ गया 2/3। अब ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, जो 9 होता है वो हमारे पास क्या होता है 3 स्क्वायर और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इन पावर्स को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/4 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाय ये आ गया 1/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 क्यूब। ठीक है, अब ये डिवाइड है, जब इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो पहले वाली टर्म तो 1/4 स्क्वायर रहेगी, लेकिन मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा 3 क्यूब ओवर 1। तो 3 क्यूब हमारे पास क्या होता है 81, सॉरी 3 क्यूब जो है वो हमारे पास क्या होता है 27, और 4 स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 8th वाला पार्ट है, हमने इसको क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका सिंप्लीफाई करके। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले वाली टर्म जो है 3 रेज टू पावर n आ जाएगी। सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है,
तो ये आ जाएगा n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ये भी मेरे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर और इसकी पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर्स को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो मेरे पास आ गया 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय यहाँ 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ 3 रेज टू पावर 2n माइनस 2 आ जाएगा। तो नीचे वाली जो टर्म्स है हमारे पास दोनों हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n हो तो लिखेंगे a की पावर m प्लस n। तो हम सबसे पहले इस पे क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगा के मेरे पास जो न्यूमरेटर्स हैं वो क्या बन जाएंगे 3 रेज टू पावर n प्लस 2n प्लस 2 और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो मेरे पास बन जाएगा n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया 3 रेज टू पावर 3n प्लस 2 और डिनोमिनेटर मेरे पास बन गया 3 रेज टू पावर 3n माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अब ये दो बेसिस हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं डिवाइड कर रही हैं। तो डिवीजन के अंदर हमने रूल पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास एक बेस उसकी पावर m हो डिवाइडेड बाय दूसरी भी वही सेम बेस हो उसकी पावर n हो तो हम एक बार बेस लिख के न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा 3, तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है 3n प्लस 3 माइनस 3n माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3n प्लस 3 माइनस 3n प्लस 3। तो 3n से 3n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ गया 3 रेज टू पावर 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 की पावर 6 है हमने क्या करना है इस 3 रेज टू पावर 6 को सिंप्लीफाई करना है। सॉरी, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। तो इस लॉ को हम यूज करते हुए हम लिखते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3n प्लस 2। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाले का एक्सपोनेंट लिखूंगा 3n माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ ये मेरे पास आ गया 3 रेज टू पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3 आ जाएगा। 3n से 3n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। और 3 रेज टू पावर 5 का मतलब होगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज इक्वल टू 243। ठीक है, तो ये मेरे पास 243 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 को हम सोल्व करेंगे, तो इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास क्या है वैल्यू मौजूद है जो कि है 5 रेज टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रूल है, रूल क्या था कि अगर हमारे पास दो बेसिस सेम हो, ठीक है, बेसिस क्या हो सेम हो और वो आपस में क्या हो रही हो मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a मल्टीप्लाई बाय a लिखा, पहले वाले की पावर m हो दूसरे वाले की पावर n हो, तो हम क्या कर सकते हैं हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे और जो उसके एक्सपोनेंट होंगे एक्सपोनेंट्स को हम आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मेरे पास एक्सपोनेंट के अंदर दो वैल्यूज ऐड हो रही हों तो मैं सेम उनको क्या कर सकता हूँ
दोनों एक्सपोनेंट के अगेंस्ट मैं बेसिस को अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो सेम हमारे प्रॉब्लम के अंदर भी देखें n+3 लिखा हुआ है तो मैं दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, n+1 लिखा है तो यहाँ भी मैं इसको ब्रेक करके अलग अलग लिख सकता हूँ। तो यही वाली जो टर्म होगी मेरे पास क्या लिखी जाएगी, 5n मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस यहाँ आ जाएगा 6 5 एंड 5n आ जाएगा। सेम लाइक डिनोमिनेटर को भी मैं लिख दूंगा, वो आ जाएगा मेरे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 5n माइनस 4 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5n। अब न्यूमिनेटर में भी मैं क्या करूंगा, 5 की पावर n कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बाकी वैल्यू का आ जाएगी 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास ये 30 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ भी मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ नोट किया कि न्यूमिनेटर के अंदर भी 5 मौजूद था, डिनोमिनेटर में भी मौजूद था, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। अब मेरे पास न्यूमिनेटर में क्या आ गया 5 अब हमें पता है कि 5 का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो 5 है ये 5 को 3 टाइम हमने इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाना है और ये हमारे पास किसके बराबर होता है 125, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मेरे पास 5 का आंसर आ जाएगा 125 माइनस क्या आ जाएगा 30 एंड डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 वो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ जब मैं क्या करता हूँ माइनस करता हूँ 125 में से 30 माइनस कर दिए तो आंसर आ गया मेरे पास 95, ठीक है। अब 95 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 5 आ गया, तो यहाँ 95 को 5 पे हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आ गया जवाब 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5, बाकी बच गए 4 कैरी किए साथ 5 मिला लिया तो 45 आ गया और 9 5 ज़र 45 तो 19 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।